दोस्तों ये देखो खेती हो रही है और रोज़ सुबह लोग खेत में आ जाते हैं और शाम को घर जाते हैं। कितना मेहनत करते हैं। हम जब अन्न खाते हैं ना तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये अगर उगा रहे हैं तो हम खा पा रहे हैं। क्योंकि अन्न को उगाना भी बहुत मेहनत का काम है। आप देख सकते हो कितनी धूप है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये किसान मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और खूब मेहनत करते हैं, तब जाके हम हमारे घरों में खाना खा पाते हैं। तो जब भी आप खाना खाओ एक बार भगवान से इनके लिए प्रार्थना ज़रूर करो। ये देखिए वहाँ पे पूरी नदी है, अभी पानी कम है इसलिए दूर है, बट अदरवाइज़ जब पानी भरता है तो ये पूरा भर जाता है। और बारिश में तो यहाँ पे मतलब इट वुड लुक सो ब्यूटीफुल। शायद एक बोट भी चल रही है वहाँ पर, फिशिंग हो रही होगी। गॉड इज़ ग्रेट, क्या नज़ारा है। हम कोशिश कर रहे हैं उन फार्मर्स से बात करने की। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम उनसे थोड़ी बात कर पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या उनका स्केड्यूल होता है। थोड़ा उनके मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगी कि क्या है आखिर। चलो, एक लेडी ने आने के लिए मंजूरी दी है, वो आ रही है। ताई, किस चीज़ की खेती कर रहे थे आप? कांदे लावले है. कांदे लावले हाँ. हैं। तो ये कब बोए थे आपने? 15 दिवस झाले. 15 दिवस झाले. हाँ. तो रोज सुबह कितने बजे आते हो आप? 6 वाजता. और जाते वापस कितने बजे हो? म्हणजे इकडे जवळ आहे ना, येऊन जाऊन जायचं पाणी भरा. आता सकाळची येईल 11 वाजता लाईट आली ना. हाँ. मग आता 5च वाफे राहिले, मग तेवढे भरले का मग घरी जाऊ. ओके, मतलब आते जाते रहते हो. हाँ. ओके, पास में घर है तो इनका आते जाते रहते हो, लेकिन जिनका दूर दूर घर होता है हाँ. वो कैसे, कितने बजे जाते हैं और कितने बजे वापस आते हैं? 6 वाजता जाते, 5 वाजता घरी. 6 से 5 हाँ. खेतों में काम करते हैं हाँ, पूरी हाँ, धूप में. हाँ. आप लोग भी धूप में काम कर रहे हो तो आपको गर्मी नहीं होती है? मग आता कोणाला सांगायचं. ये देखो दोस्तों, ये मतलब इनको गर्मी लगते हुए भी ये करते हैं। तो कभी भी अन्न खाओ ना तो इनका शुक्रिया अदा करो कि ये आप मेहनत करते हो तब हमको खाने को मिलता है। तो आप खाली कांदा करते हो कि सीजन वाइज अलग अलग करते हो? नाही ना, बाजरी टाकायची. हिड मिरच्या लावल्या. ओके. हाँ, आणि मिर्ची बाजरी- डाली है, हाँ. बाजरा अभी डालने वाले हैं? नाही ना, टाकेल आणि ती काय अच्छा, ते उतरली. उधर बाजरा भी हाँ, डाला हुआ है. हाँ. अच्छा, वो एक एक पैच लिया है अलग हाँ, अलग चीज अलग का. अलग. ओके. और इसके लिए पानी डैम से ही ले लेते हो? हाँ, आ ये जाता है. हाँ. तो इधर बहुत भरपूर पानी है, लेकिन कई खेत होंगे दूर दूर तक जहाँ पानी की नाही प्रॉब्लम. ना, काहीच नाही, पाट काढेल आहे ना. अच्छा, निकाला है ना, हाँ. तो पानी हर खेत तक पहुँचता है. मग. वाह, चलो, दिस इज ब्लेसिंग. एटलीस्ट अभी के टाइम में सबके यहाँ पानी वो लोगों ने पहुँचाया है हर खेत में, तो उनको तकलीफ नहीं होती है. नाही, और क्या क्या तकलीफ होती है आपको खेती करने में, काहीच नाही. मेहनत करने में? मतलब कुछ तो तकलीफें आती होंगी ना. मग उन्हात अनात काम करायचं. एवढं जे फक्त भाव मिळत नाही. हा, भाव नाही भेटत तर काय, ऊन एवढा ह्या करून भाव नहीं मिलता है? काहीच नाही. अरे बाप माल रे, को भाव नहीं मिलता है. अरे बाप रे. तो आपका मंडी होगा ना? बाजार नाही. आता ना. हा, लिलाव होता पिंपळनेरचं. ना. हा, तो उधर खरीदने वाले लोग होंगे ना. व्यापारी. सुरतला जाते ना, हाँ, हे सरकार इडला ने माल. जाता है. सरकार ने सब भाव फिक्स किया हुआ है, वो भी नहीं काय मिलता है. काय नाही भेटत. वो प्राइवेट जो हाँ. व्यापारी होते हैं हाँ. वो मन भाव लगाते हैं, अरे बाप रे. इसीलिए वो नाराज तो है. ये थोड़ी तकलीफ है. अगर थोड़ा जिसका भी ये चीज़ है वो अगर देख सके तो इनके मन की बात पढ़ सके. काय मुक्कामाला येईल आणि ते तिकडे पहले से झोपड्या फर्क पहा. आया है कि पहले जैसा था वैसा ही है? हाँ, पहले से अच्छा हुआ है? हाँ, पहले से बेटर हुआ है ना? हाँ. पर अभी भी और थोड़ा बेहतर होना चाहिए. मग. तो इनका कहना है कि पहले से अभी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि और भी बेहतर हो, क्योंकि उनके हिसाब से अभी भी और थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे से चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको अच्छा मिलेगा उसमें. हाँ. अच्छा, आप खेती इधर कोई मशीन वगैरह यूज करते हैं? हा, मशीन आहे. मशीन है हा, ना? मशीन. मोटर टाकेल आहे, लाईट त्या तिथून घेल आहे. ओके. पानी की नहीं, पानी, हाँ. खेती करने के लिए क्या करते हैं आप? मतलब काय, बैल क्या- को यूज करते हैं? हा, बैल आहे, जोडी आहे, ट्रॅक्टर आहे. ट्रैक्टर है? हाँ. ओके, ट्रैक्टर भी है ना? हाँ, तो यहाँ थोड़ा एडवांस है कि वो लोग ट्रैक्टर भी यूज कर रहे हैं. हाँ. बीच में हमने कुछ गांव में ऐसा
ऐसा देखा जहाँ पे वो लोग, जैसे गुजरात की बात की तो उसमें खेती मतलब बैल से करते थे, हाँ, और वो डांग डिस्ट्रिक्ट था, और यहाँ पर एटलीस्ट बिकॉज रास्ते और अच्छे हैं और चीज़ें आ सकती है तो ट्रैक्टर का भी यूज़ होता है यहाँ पर। हाँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब चीज़ बताने के लिए। आप वहाँ से चलकर हमारे लिए यहाँ पर आए, बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? रोहिणी पिंटे आंबेकर। रोहिणी पिंटाम्बेकर। ये आपका चैनल पे आएगा, है ना? हाँ। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये पिंपल नहर का लाठीपाड़ा डैम की ओर हम जा रहे हैं। ये डैम बारिश में तो बहुत ही आकर्षण होता है, तो अगर आप मानो इस तरफ घूमने आ रहे हैं तो ये डैम को मिस मत करना। सॉरी, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं तो जंपिंग रहेगा, और हम गाड़ी से ले रहे हैं व्यू। जस्ट सी द व्यू, कितना सुंदर है। माय गुडनेस, राइट में तो देखो, इट्स सो अमेजिंग, बहुत ही सुंदर व्यू है। इट्स अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस। मतलब अगर आपको ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करने का शौक है तो दिस इज़ वंडरफुल। अभी जो यहाँ पर आपको खेती दिख रही है वो बिकॉज पानी नीचे गया है इसीलिए खेती हो रही है, लेकिन बारिश में पूरा पानी कवर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आपका स्वागत है। आज हम जब पीपल नेर की सर्वे कर रहे थे, जैसे आपको फार्मर से भी मिलाया, डैम दिखाया, और एक्चुअली मैं इन्हीं की वजह से यहाँ पर गांव में आई हूँ, और पता चला है कि यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जानने लायक है। तो ऐसे ही बात करते करते हमें पता चला कि टैलेंट सिर्फ शहरों में नहीं बसता, गांव में भी बसता है। और जब इनकी पूरी फैमिली से, आइए ना सब लोग आइए, अभी इनकी एक बड़ी बेटी है वो नहीं आई है, लेकिन ये पूरी फैमिली से जब हम मिले तो पता चला कि खाली ये टैलेंटेड नहीं है, ये दोनों भी टैलेंटेड है। तो मैं बारी बारी आपको बताऊंगी कि इनमें क्या टैलेंट है। तो पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं और आपका जो ये है कंपनी जो, उसका नाम बताएं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी पहले बात, नमस्ते। नमस्ते। जी हाँ, मेरा नाम है शंकर फकीरा मरसाले। महाराष्ट्र से, धुले डिस्ट्रिक्ट से, साकरी तालुका से, पिंपल नहर एक थोड़ा शहर है। जी जी हाँ। तो मेरा बेसिक ये है कि मैं एक सिंगिंग से बिलोंग करता हूँ। जी जी हाँ। तो मेरा ये करियर रहा है, बचपन से 12 साल से शुरुआत की है। ओ, इतने छोटी जी उम्र जी से? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम पढ़ाई करते थे पहले से लेकर, यानी कि सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई की है। जी जी। ओके। पिताजी को कोई सपोर्ट नहीं था, ओके। इसलिए उनका ग्रेजुएशन या तो कोई पढ़ाई नहीं हुई, राइट है ना। राइट। जैसे कि पिताजी के जो माँ बाप थे वो बचपन में गुजर गए, तो मैंने आपको बताई है ना। राइट। तो हम जो लोग हैं, जो पिताजी से हम 4 भाई और 4 बहना, है ना, सभी को ख्याल दिया और पढ़ाई लिखी जितनी हो सके उतनी किया। जी। जैसे कि मेरे ग्रेजुएशन किया और सभी ग्रेजुएशन किया है। ओके तो ये मेरा गांव नहीं है ना। ओके मेरा जो जन्मभूमि है वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। तो ये कर्म हाँ, भूमि ये है। मेरी कर्मभूमि है। जी। तो जन्मभूमि से कर्मभूमि बेटर होता है राइट ना। राइट, दोनों ही बेटर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का अपना हाँ, अपना जी। एक महत्व है। तो मैंने, यानी कि मुझे शुरुआत से, जैसे कि हम बचपन में जो स्कूल में जाते थे, तो कहते हैं ना, जो जैसे जन्म लेता है कोई भी, तो निखर कब आता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, जी। तब पता चलता है कि ये उस लाइन में है करेक्ट है ना। करेक्ट। वैसे पिताजी भी थोड़े सिंगर थे। ओके हाँ, ओके। तो सो ये जी, टैलेंट वहीं जो से हमारा आया खून है। है वो कलाकार का ही है ओके एक्चुअली। तो मैंने धीरे धीरे स्कूल में जैसे कि कविताएं होती, पोइट्री, ओके। वो गाना शुरू किया। तो जो हमारे शिक्षक थे उन्हें भी अच्छा लगा कि ये टैलेंट है। राइट। तो जैसे भी कंपटीशन होता थे तो हम यानी कि सहभाग लेते थे। जी जी। हाँ, तो मेरा नंबर 1 आता था, ओके है ना। और हमारा जो गांव था वो एकदम ग्रामीण भाग था। ओके। हाँ, तो उनमें से ये कलाकार बनना तो बहुत मुश्किल था। राइट। तो ऐसे चलते और घर चलते से भी अलाउ नहीं किया जाता था ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं कि गांव में एक ही टीवी हुआ करती थी, ओके। हम चुप चुप के जाते थे, जैसे कि रामायण महाभारत देखने। राइट। कभी कभी फिल्मों में जो गाना आता था ना, वो हम स्टडी करते थे। अच्छा। फिर भी पिताजी को अच्छा नहीं लगता, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। ओके। फिर भी वो मेरी हॉबीज थी, इसीलिए मैंने गाना शुरू किया। तो मुझे जो अभी जो इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म है
वो पहले नहीं था। राइट राइट अगर मुझे पहले मिल जाता जो आज है, राइट, तो कहाँ से कहाँ मैं पहुंच जाता, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट, फिर भी कुछ नहीं, आज भी जो है मैं ठीक ही हूँ। राइट, आज मुझे स्टेज मिल गया है करेक्ट, ना। जी जी, कहते हैं ना कि कलाकार जन्म लेता है, कलाकार से ये प्राप्त होता है कि लाखों लोगों से वो बोल सकता है। बराबर है, कला में वो ताकत है यस ना। यस, तो कला के माध्यम से मैं आज जो भी हूँ, तो सब कुछ यही हूँ जो आपने देखा है राइट है राइट ना। राइट, जो आज भी मैं कला के माध्यम से मुंबई में आपसे मिला हूँ, बराबर है ना? बराबर है, जो भी मिला हूँ तो कला के माध्यम से मिला कला के हूँ। माध्यम से, अगर मैं कलाकार ना होता तो मुंबई भी नहीं जाता। राइट, गए 17 साल से मैं मुंबई में आना जाना मेरा चालू है। राइट, अभी भी जो अभी सफर करते हैं ना, मुंबई से मुझे कॉल आया था अच्छा, कि आप कब आ रहे हो। ओके, तो ये है। राइट तो ऐसे करते करते हम कलाकार के स्टेज पे पहुंच गए। राइट, जैसे कि मेरा खुद का एक संच है, स्वर संगम नाम से मेरा एक ऑर्केस्ट्रा है, जी जी, जो हमारे ग्रुप में 10 लोग भी है, 12 लोग भी, 20 भी लोग है। ओके वो विभिन्न गांव से हैं। ओके, जैसे कि धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कलाकार मुंबई में मुंबई है, में भी। नासिक में भी है। राइट राइट, जैसे कि पार्टी बोलते हैं कि हमें लाइव चाहिए, जैसे लाइव में जैसे एक्टोपैड होता है जो आपसे खरीदा है, हाँ हाँ, जैसे कि कीबोर्ड होता है, ऐसा चाहिए तो वो अलग होता है, उसका पेमेंट अलग होता है। बराबर, यानी कि इस माध्यम से 20 कुटुंब का हम पालन पोषण करते हैं, इस माध्यम से कलाकार माध्यम। राइट अभी समझ लो एक फैमिली में 5 मेंबर है, 2 मेंबर है, तो इसी पर घर चलता है। बराबर है, ये प्लेटफॉर्म ये है बराबर, कि कला में ये ताकत है। ताकत है, कला की कोई कॉपी नहीं कर सकता है। बराबर है, देखिए, डिग्री बनाने के लिए कोई कॉपी करके डिग्री आईएएस अधिकार बन सकता है। बराबर है, कलाकार बनने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, बराबर है, तभी वो कलाकार पैदा होता है। राइट, तो ये रही मेरी जर्नी। ग्रेट ग्रेट, जी। आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि एक छोटे से गांव में पैदा होना जी और जहाँ पे परिवार का पूरा विरोध होता है, जी, बिल्कुल उस बिल्कुल विरोध के साथ इस लेवल पे आना, जी ये बहुत बड़ी बात है। या अगर हमारे कोई दर्शक मित्र आपसे कनेक्ट करना चाहे, जी 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 बिल्कुल तो आप अपना नंबर दे पाएंगे, कौन जी से बिल्कुल नंबर पे बिल्कुल कनेक्ट करेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका नंबर बता दीजिए, हम जी। नीचे कैप्शन में भी मेरा लिख जो देंगे। नंबर है 9921989343, 9921989043। ओके, थैंक ओके। यू। और अभी नहीं अभी आपको जाने नहीं देंगे जी हम। जी जी 2 बिल्कुल मिनट बिल्कुल। रुकिए, आपके जी बेटे से बात करने से पहले 2 लाइन गुनगुनानी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। आपकी अर्धांगिनी आ जाए, गाइए गाइए। अरे, जिंदगी हर कदम हर एक जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद। थैंक यू। तो सर, आपसे तो बात कर ली, जी बिल्कुल। जैसे आप टैलेंटेड है, आपका बेटा भी कम टैलेंटेड नहीं है। जी 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 आपके बेटे ने एक अलग जुनून पाला है, जो जी। मैं नहीं कहूँगी, जी वो खुद ही कहेंगे, क्योंकि जब इनसे मैंने सुना, मित्रों ये पहले सुनिए कि क्या क्या करता है, और फिर मुझे मतलब कमेंट करिएगा कि आपको भी कैसा लगा। बिकॉज जब मैंने सुना कि इतनी सारी चीज़ें एक ही इंसान में कैसे हो सकती है, हाँ जी। और देखा तब बिलीव किया, क्योंकि मैंने इसकी फिल्म्स देखी। तो आप उसी के मुंह से सुनिए। पहले अपना पूरा नाम बताओ और क्या क्या करते हो वो बताओ। मेरा नाम चेतन शंकर मरसाड़ है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ, अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर। मैंने आज तक 7 फिल्में बनाई है। मैं खुद ही उसको डायरेक्ट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, शूट भी मैं खुद करता हूँ, एडिट भी, और राइटिंग भी मैं ही करता हूँ। वाह ग्रेट। तो ये फिल्म आप मतलब पहले से आपके पास पूरा सेटअप था कि कैसे शूट नहीं, करते थे? सेटअप नहीं, मतलब 0 बजट से शुरू किया था। ओके। एक मोबाइल लेके 3 लोगों की टीम लेके हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो वो शॉर्ट फिल्म या यूके में सिलेक्ट हुई थी फिल्म फेस्टिवल के लिए। वाओ। तो वहाँ पर वो नॉमिनेट हुई थी और स्क्रीनिंग हुई थी उसकी। वाओ। और जैसे उसकी स्क्रीनिंग हुई तो शुरू में मिला मुझे ये बहुत सारा प्यार वगैरह, लेकिन 8 महीने का फिर गैप आ गया। फिर 8 महीने बाद मैंने एक फिल्म डाली कलमकार नाम की, और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू भी हुए, फिर उसके बाद मुझे अवार्ड भी मिले और बहुत सारे वहाँ पर अचीवमेंट मिले। तो वहाँ से मैं रुका नहीं और आगे मैंने एक फिल्म प्रोडक्शन ओपन किया, शंकाशा प्रोडक्शन, जो मेरी मम्मी और पापा के नाम के मिक्सचर से बनता ब्यूटीफुल। है। शंकर प्लस आशा, शंकाशा प्रोडक्शन।
फिर ऐसे करते करते मैंने एक अपना यूनिवर्स बनाया जिसका नाम है स्टोरी टेलर यूनिवर्स। Okay. तो मेरे जो फिल्में हो गए 3 फिल्म मेरी अगर ज्वाइन करोगे तो एक फिल्म बनती है। मतलब 3 अलग अलग टॉपिक के जब एक साथ मिलते हैं तो कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं उसके। Oh, तो ये मेरा beautiful. यूनिवर्स है और इसकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं करता हूँ। इसके लेखक हूँ मैं, फिर प्रोड्यूसर, राइटर और जितना कुछ है एडिट वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक भी खुद बनाता हूँ मैं। Wow. सब कुछ मैं बनाता हूँ। एक्सीलेंट। तो आपको ये करने की प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा मतलब वो रहता नहीं क्या कि मुझे लगता था पहले इंजीनियर बनूं फिर डॉक्टर बनूं, तो हर दिन का एक नया था। फिर संडे को लगा कि एक्टर बन जाओ। तो मैंने एक्टिंग के लिए एक मतलब खुद की वीडियो वगैरह शूट करना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ तो कमी दिखी। तो मैंने फिर मेरी हेल्थ वगैरह पे ध्यान दिया, फिर जिम लगाई, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। तो मैंने एक सोचा कि एक्टिंग करने से अच्छा मैं डायरेक्शन कर लूं। Okay. तो मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, तो वहां से अचीवमेंट मिली। फिर पता चला कि एक्टर के साथ डायरेक्टर भी जरूरी होता है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन शुरू कर दिया। तो पैसे कोई लगा नहीं रहा था, तो 0 बजट लगा, तो प्रोडक्शन खुद का खोल लिया। Okay. तो वहां से शुरू हुआ। तो अभी तक मुझे 74 अवार्ड्स मिले और इंटरव्यू में मेरे 3-4 हुए और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले। वाओ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. मतलब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अपकमिंग हो और जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहो? एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सैंडल पैडल पार्ट 2 नाम का। अभी पार्ट 1 आई है, जिसका हाल ही में नासिक को इंटरव्यू हुआ है। तो हम वृद्धाश्रम गए थे, तो वहाँ पर जो जिनके घर वाले उनके माता पिताओं को रखते हो वृद्धाश्रम, वहाँ पर हमने स्क्रीनिंग की और वहाँ पर 78 ऑडियंस थी, बूढ़े वो रोए थे। तो उनकी क्लिप ऐसे है हमारे पास। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि अगला पार्ट कब आएगा, इसलिए हमने अनाउंसमेंट किया पार्ट 2 का वहीं पे। वाओ। और फिर उनके ऊपर एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम हमने वात्सल्य रखा है। Okay. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग हर मंथ को 22 तारीख को आएंगे। वाओ। अगर ये आपकी फिल्म्स कहीं देखना चाहे तो आपका हैंडल क्या है, वो प्लीज बता दीजिए। आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो या फिर गूगल पे भी हम मिल जाएंगे। चेतन मरसार फिल्म्स नाम का चैनल है, द चेतन मरसार फिल्म्स। अगर आप CMF भी सर्च करोगे तभी भी वो आ जाएगा। वाओ, दैट्स एक्सीलेंट। तो दोस्तों, इन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, बिकॉज जुनून एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। ना पैसे की मोहताज होती है, ना कॉन्टैक्ट की मोहताज होती है, किसी भी की चीज़ की मोहताज नहीं होती। वो अपने दम पर करती है, एंड वही ये बच्चे ने प्रूव करके दिखाया है। इसीलिए मैंने आज ये परिवार का इंटरव्यू लेना ठीक समझा, क्योंकि इन सब में एक जुनून है अपना कुछ करने का, और बिना किसी के मदद के, बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ये कुछ कर दिखाते हैं। तो आप हमेशा जुड़े रहिए, हमारी ऑल द बेस्ट है आपको, मतलब बहुत बहुत गुड विशेस है। आप बहुत आगे जाए और एक दिन ऐसा हो कि सिल्वर स्क्रीन पे हम आपको देखें। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये इनकी सबसे छोटी बेटी है और इसमें भी टैलेंट की कमी नहीं है। शी इज़ अ वंडरफुल कोरियोग्राफर। मतलब मुझे लगता है कि म्यूज़िक, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, मतलब डांसिंग, कोरियोग्राफी सारी एक ही फैमिली में है। एंड इतने टैलेंटेड लोग मैंने एक फैमिली में बहुत कम देखे हैं। सो बेटा, अपने बारे में पूरा डिटेल बताओगे? आपका नाम से लेके क्या करते हो सब? माझे नाव गुंजन शंकर मरसाळे। मला डान्सची आवड आहे आणि मी डान्स शिकवते शाळेमध्ये वगैरे। ओके, वेरी गुड। और कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। सच अ स्मॉल गर्ल, अभी 7वीं में है, पर उसको जुनून है। और अल्टीमेटली डांस में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? स्टुडिओ उघडेल स्वतःचा। अच्छा, ओके मम्मी पप्पांचं नाव नाही। ओके, मम्मी पापा के नाम के स्टूडियो निकालना है। तो मतलब ये कब तक प्लान कर रहे हो? मतलब पढ़ाई के साथ साथ करोगे या पढ़ाई करने के बाद प्लान कर रहे हो? नाही, आता भी आणि नंतर पण। दोनों टाइम पे? हाँ। ओके। और आपकी कोरियोग्राफी में सबसे बड़ी आइडल कौन है? मतलब किसको देख के आपको ऐसा फील हुआ कि आप कोरियोग्राफी में आए? नाही, म्हणजे मला ना लहानपासून आवड आहे म्हणजे करायची। ओके. मी कुठे बी सहभाग घेतच राहते डान्स वगैरेचा। 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी शाळेत घेतच राहते। ओके आणि शाळेत पण शिकवते, म्हणजे बाकी 1ली, 2री, 3री, 4थी। ओके। आपका करतच कोई राहते। यूट्यूब चैनल है? हाँ, होता पण आता नहीं है। चालू करने का विचार है? हाँ। ज़रूर चालू करिए मेरे दर्शक मित्रों। जब भी इनका चैनल स्टार्ट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप उसे वॉच करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ये सारे टैलेंट इन दोनों की पैदाइश है। और सबसे बड़ा हाथ कोई भी घर में, बोलते हैं ना, सक्सेस का, उसके पीछे औरत होती है। तो इनकी आज आवाज़ गई है तो ये बोल नहीं पा रही है, तो इनकी आवाज़ ये बनेंगे। जी बिल्कुल, तो आप ये बताइए। मैं तो दुनिया की आवाज़ हूँ। आज अपनी बीवी की आवाज़ जी जी बनिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप सबके टैलेंट को इनका कितना सपोर्ट मिला? वैसे देखा जाए तो खास श्रेय तो इन्हें दिया जाए, ओके क्योंकि ये ज़्यादा सपोर्ट करती है।
जैसे कि मेरे लड़का ने जो बोला ना, हाँ जैसे मैंने तो सपोर्ट नहीं किया है बच्चे को, आपको तो मैंने बताया है, Right. क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो इन्हें पूछकर मुझे ना पता तो ये सपोर्ट करते हैं। ओके जी। ओके ये बात है। So, तो ये बहुत हाँ, बड़ा जी। श्रेय इनको श्रेय इनका जाता है। है। जी। यस, इन्होंने अपने बच्चे पे भरोसा किया कि नहीं वो कुछ कर सकता है। जी जैसे आपने छुप छुप के किया, आपके जी, बच्चे बिल्कुल। ने भी छुप जी, छुप जी, के किया, जी। बट टैलेंट अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जी बिल्कुल। ये सब बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत क्या धन्यवाद, बात है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पैसा है नहीं है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। सिर्फ अगर आपको पता है कि आपके पास क्या टैलेंट है, उस पर फोकस करके जुनून पैदा करो और देखो आप कहाँ पहुँच सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद।